चलो चलो चलो। ओ हाँ बेटा जी, पेपर कौन सा बेटा? स्प्रिंग 17 का है सर। स्प्रिंग 16 पहले निकाल। पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था पहले उसको निकाल लेते हैं। वन बाय वन मुझे ट्रांजेक्शन बताते जाओ, मैं आपको उसके साथ साथ उसको अलाइन करवाता जाऊँ। पहला क्वेश्चन ये बेटा, अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई, वन बाय वन सारी ट्रांजेक्शन देख लो बेटा। कहते हो तो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, नहीं जरूरत। ये पेपर आपने भेजा था हमें? पेपर भेजा तो नहीं था। सर एक दफा इसको रिकॉर्ड प्लीज कर दें। रिकॉर्ड कर लूं क्या मतलब? इसको इंट्रीज करवा दूं? करवा देता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। Yes, सबसे sir. पहले तो मैं तुम्हें पास पेपर भेजता हूँ ना। तो यार इसमें आरसी भी नहीं है। अच्छा ना, मैं अपने वो लैपटॉप से ना आपको वो करके भेजता हूँ, ठीक है? पास पेपर व्हाट्सएप पे भेज दें किस तरीके से? वो मैं उस पे भेज दूंगा ना, MS टीम पे भेजूंगा, तुम उसको व्हाट्सएप पे ले जाना, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा चलो, मैंने इसको आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ सारा इसका, ठीक है? इसको बेशक अगर आपने पिक्चर इसकी लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। ले लो पिक्चर इसकी। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। मैं इसको एक्सक्यूज मी सर, मेरे पास पास पेपर पड़े हैं टोटल 2014 से 19 तक, इसमें सजेस्टेड सोल्यूशन भी है, तो आप कहते हैं मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। कर दो यार। कर दो यार, देखिए। चलो बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है? इसलिए तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। अच्छा बेटा, कहते हैं बॉर्ड मेडिसिन ऑन क्रेडिट। बेटा आपके पास ये कौन सी बुक बनेगी? परचेज बुक, ठीक है बेटा? परचेज बुक में बेटा आपके पास डेट आ गई, पेबल्स आ गए, अमाउंट आ गई बेटा। डेट क्या बेटा? 1 जनवरी 16। शान 8.5, राहत 12.5, क्वालिटी, ठीक है बेटा? वो कोई मसला तो नहीं? हाँ सर। आगे कहता है बॉट मेडिसिन ऑन कैश। बेटा यहाँ पे कैश बुक बना लेती हैं। अब कैश बुक को उसने कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं दिया हुआ तो ना दे, ठीक है बेटा? यस सर। डेट, डिटेल्स, अमाउंट। उसने ये भी नहीं बताया ये बैंक है ये कैश है, बस अमाउंट लिखो, ठीक है बेटा? यस सर। डेट क्या बेटा आपके पास? 12 जनवरी।
परचेजेस की बेटा कहते हैं medicine worth rupees 2.5 million were returned to Raj stores. Purchases return book बेटा ट्वेंटियथ बेटा इसको वापस किया बेटा हमने रात को कितनी बेटा अमाउंट है बस यही है अपार्ट पेमेंट ऑफ 5.8 मिलियन वाज मेड टू शान कब बेटा दी हमने इसको 24th को पेएबल्स शान को दी ठीक है बेशक शान साथ लिख लो एक ही है ना तो लिखा जा सकता है तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें बहुत सारे उनको मेंशन करना मुश्किल होगा आगे कहता है बेटा अमाउंट पेबल टू क्वालिटी मेडिकल वाज फुली सेटल्ड टू अवेल एन अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफ 2%। अच्छा भाई क्वालिटी 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 को देने कितने थे 15 मिलियन बेटा 15 Yes, sir. तो 28 पे यहाँ पे पेएबल्स क्वालिटी बेटा तो 2% डिस्काउंट ना 0.3 तो ये हमने किसको क्या पे किया पे कर दिया बेटा अब जनरल जनरल भी बना लो डिस्काउंट हमारे रिकॉर्ड कर ले डेट पर्टिकुलर्स ठीक है बेटा तो पेबल्स को डेबिट करो और डिस्काउंट रिसीव 0.3 0.3 ठीक हो गया आखिरी चीज कहता राज वाज पेड इन फुल आफ्टर रिड्यूसिंग 1.2 मिलियन अगेंस्ट इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस तो पहला कॉन्ट्रा कर लो पेबल्स वाली ये डेट थी 28 31st तो बेटा पेबल्स डेबिट कर लो क्या नाम है राहत और रिसीवेबल्स राहत 1.2 1.2 अच्छा बेटा अब देखो रात 12.5 पेबल था रात को 2.5 की चीजें वापस कर दी पीछे रह गया 10 रात को बस और कुछ नहीं 1.2 एडजस्ट हो गया पीछे रह गया 8.8 ठीक है अब यहां आ जाओ टेबल्स 8.8 ये कैसे आया वर्किंग बना लो परचेजेस 12.5 रिटर्न्स 2.5 कॉन्ट्रा 1.2 नेट पेड 8.8 हाँ बेटा समझ लगी बात हाँ बताओ क्लियर हो गई हाँ बेटा समझ लग गई ये बात यस सर Yes, sir. गुड ठीक हो गया पिक्चर लो मैं इसके साथ ठहरो ये
एंट्री क्या थी? अगर मैं इसकी जर्नलिटी बनाता हूं तो कुछ ऐसे बनती है, पेबल्स 10 से डेबिट, रिसीवेबल्स 1.2 से क्रेडिट, कैश 8.8 से क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये एंट्री है। सारे का सारा 10 कैश में नहीं दिया, 1.2 हमने कॉन्ट्रा भी किया। ठीक है बेटा, पिक्चर ले लो इसकी जल्दी से। अगला क्वेश्चन, एक मिनट मैं जरा मार्कर चेंज करवा। यार ये कुछ नहीं बिजनेस है। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस चलो बेटा, ये हो गया, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जो इधर बैठ जाओ। वो ना, ये ना इतना बामा करेगा कि फिर मेरी आवाज नहीं आएगी। इधर आ जाओ, इस पे बैठ जाओ, ये फैन चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है आपने मुझसे डिस्कस करना है, और मेरा काम मतलब आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। और आपका काम क्या है, इसको लेजर्स में पोस्ट करो, इसको ट्रायल बैलेंस तक लेकर जाओ। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। हाँ, तो आपने ना अपनी एफर्ट्स को लोअर नहीं करना, मैक्सिमम पे जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हो गया, अब आ जाओ इधर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ पुत्रो। मेरा सब्र करना, क्वेश्चन पहले निकालना। स्प्रिंग 70, अच्छा मतलब अब हम लोग किस पे आएंगे, पहले 18 16 करो। एक एक क्वेश्चन ना सीक्वेंस में करना शुरू करो, और एक एक क्वेश्चन अपने पास मेंटेन रखो। ठीक है, तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए जिसमें ना पेपर वाइज आपके पास आपके सारे सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हो। बेटा आप देखना, एक चीज का ध्यान करना यार, ये जो आपके पास आपके सॉल्यूशंस है ना, इनको तुमने मतलब नीट करना है।
मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये नीट करके अपने पास रखो, अपने पास ये पूरे का पूरा, इसको ना एक पूरा फोल्डर बना लो, मतलब अपने पास एक सेपरेट फोल्डर बना लो जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जर्नल्स का हो। इसमें उसके पेपर आपके पास मेंशन हो, बड़े प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हो, यार ये आपके पास क्वेश्चन ये था, ये फलाना पेपर है, ये फलाना पेपर है, फिर इसके बीच में अपनी कमेंट्री करो कि यार ये काम हमने क्यों किया। अभी जैसे मैंने कॉन्ट्रा यहाँ पे लिखा है, आप इसमें बताएं डिटेल से, यार ये चीज हमने इस तरह से की थी, हम इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इसमें लिखो। ये जैसे आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड की मैंने अलग एंट्री की, अगर मैं इसको कॉलम बना लेता डिस्काउंट रिसीव्ड का, तो मैं इसके अलग एंट्री ना करता। मतलब ये चीजें आप अपने आप को समझाएं। और याद रखना, इसके सजेस्टेड आंसर बड़े रबिश किस्म के सजेस्टेड आंसर हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं रखते, ठीक है? और ये जो आपके पास आपकी जो इधर उधर से आपके पास जो किताबें रखी हुई भी है ना, इन्होंने भी क्या किया हुआ है, ये भी बड़े हलाली हैं। इन्होंने किया ये है कि वही सजेस्टेड आंसर कॉपी करके यहाँ पे फेंके हुए, अपने पास से कुछ नहीं किया हो, जिनसे आपके पास आपको वो गाइडलाइन नहीं मिलती। आपके अपने सोल्यूशन जो आप बनाएंगे वो बड़े कमाल होंगे। बेटा जरूर लो, लेकिन इसका बेसिक पर्पस ये है कि आपके पास आपकी, आप ये कह लेंगे सिर्फ और सिर्फ हमने इसको इसलिए लिया हुआ है कि हमें क्वेश्चन मिले, हमने इसलिए नहीं लिया हुआ कि इसमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमने खुद बनाना। अपनी बात को बेटा फॉलो करें, और बस बस यही है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये इन चैप्टर्स के बीच में कुछ आपको क्वेश्चन वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे काफी है। आगे आप आए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास आपके नोट्स देखो, ये बेटा आपको ये नजर आ रहा है? हाँ बेटा, ये नजर आ रहा है बेटा आपको? यस सर। अब ये इन्वेंट्री है आपके पास, आप इस इन्वेंट्री के चैप्टर को पढ़ना शुरू करो ना। ये जिस वक्त हम आएंगे इस पे, तो आपके पास ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी आपकी तसल्ली हो जाएगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपको वहीं पे वहां पर भी नहीं मिलेंगे। ये आपको ना, आप इंशाल्लाह आए इसके अंदर, ये आपके पास आपके इतने क्वेश्चंस हैं, आप बड़ी तसल्ली के साथ उसके बीच में अपना काम करेंगे, ठीक है? लेकिन बुक शुक अगर आपके पास है तो बुरा नहीं है, अपने पास बुक रखो, प्रैक्टिस के लिए जितना भी काम कर सकते हो करो, कोई इशू नहीं, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ भाई, अब ये देखो क्वेश्चन, अब इसमें देखो कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पर्टेन टू राणा ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, क्रेडिट परचेजेस, तो ठीक है ना बेटा? फिफ्थ पे आपने 2 से क्रेडिट परचेजेस की, परचेजेस डे बुक में जाके लिखो ब्रावो ट्रेडर्स, अल्फा एंड सन्स, ठीक है बेटा? फिर आपने क्या किया, 8 पे आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है? हाँ, 9th पे कहता है चार्ली ब्रदर्स, गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट मेड ऑन 3rd जुलाई 2016 5,40,000। अब इस पे ध्यान कर बेटा, ना ये क्रेडिट परचेजेस है, मजे की बात ये कैश परचेजेस भी नहीं है, ये वो परचेज है जिसका एडवांस पहले से हमने सारा दिया हुआ। उत्तर बात समझ में आ रही है? जरा इसकी पिक्चर ले लो अपने पास, पिक्चर ले लिए पिक्चर बेटा? Yes, sir. अब देखो क्या करना था यार, यहां आ जाओ। तो भाई हमने क्या बनाना, परचेज बुक बनानी, बनाओ परचेज बुक, ठीक है? अब जी बेटा, ये आपके पास ऑटम 2016 पास्ट पेपर्स, ठीक है बेटा? परचेज बुक बनानी है तो बना लो, डेट, पेबल्स, अमाउंट, ठीक है बेटा? कोई मसला तो नहीं इसमें, तो बनाओ। भाई कौन है, आपने 20 से परचेज किया, ब्रावो, कितने की परचेज की, 5th पे बेटा, 5 अगस्त 2016, ब्रावो 950,
आपने 5th पर ही परचेज किया अल्फा से। कितना परचेज किया? 4,38,000। ठीक हो गया बेटा। रिटर्न ऑफ गुड्स, तो जहां पे परचेजेस बनाया वहां पे परचेजेस रिटर्न बुक भी बना लो। ठीक है बेटा। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा। सॉरी सर, पिक्चर ले लिए? नजर आ रहा है सर। देखो बोर्ड नजर आया? सर आ रहा है बट ब्लर है। सबको ब्लर नजर आ रहा है? नहीं सर ठीक है। हाँ सर ठीक है बिल्कुल। किसको बेटा बोर्ड ब्लर नजर आ रहा है? सर मुझे भी ब्लर नजर आ रहा है। एक दफा रिज्वाइन करो जल्दी से। परचेज रिटर्न, डेट, पेबल्स, अमाउंट। ठीक है बेटा। हाँ भाई, किसको वापस किया ये? हाँ, ब्रेवो को वापस किया। किस डेट पे वापस किया? 8th पे बेटा, 8 अगस्त 2016। ब्रेवो 6 डन। अच्छा वो, अब चार्ली ब्रदर्स से चीजें ली हैं, एडवांस दिया हुआ। अब बेटा ये देखो, ये कहां आएगा? ये आएगा बेटा आपके पास जनरल, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, परचेजेस की। परचेजेस को डेबिट करो बेटा और एडवांसेस को क्रेडिट करो। नहीं नहीं, सप्लायर है ये। असल में हुआ ये होगा कि जब हमने पास्ट में ना, आपको याद हो कि आपने कैश फ्लो में क्वेश्चन किया था, पेड 4,000 टू सलीम एज एडवांस, ये वो है। अब उसमें तो आपने 20,000 की चीजें लेनी थी, 4,000 एडवांस दिया था, इसमें सारा एडवांस दिया हुआ। तो जब आपने उसको एडवांस पेमेंट की होगी तो उस वक्त कैश बुक में आपने क्रेडिट साइड पे आके एडवांसेस लिख दिए होंगे, बस खत्म होगी बात। अब वो एडवांसेस का एसेट बना हुआ होगा। अब जिस वक्त उसने आपको चीजें सप्लाई की हैं तो एडवांसेस वाला एसेट खत्म हो गया, उसकी जगह पे परचेजेस आ, लिख सकते हैं, लेकिन उसको सुनो ना, लिख सकते हैं लेकिन उसको लिखने के लिए बी काम करना पड़ेगा, सीए नहीं। सीए वाला नहीं मानता चार्ली बता, वो क्या एडवांसेस है ना, तो एडवांसेस क्यों नहीं लिख रहा? मेरी बात समझ में आ रही? तो एक छोटा सा जोक सुनाता हूं। वो एक ना मिनिस्टर साहब गए पागल खाने के दौरे पे, तो ना उसके साथ जो पागल खाने का सुपरवाइजर था वो भी चल रहा था। तो एक ना पागल सामने आ गया, तो उसने अपने हाथ से ना ऐसे करके ना पिस्टल का इशारा किया, तो साथ इसको करता है डा, मुंह से आवाज निकालता है ना, तो डॉक्टर गिर जाता है। अच्छा, फिर वो डॉक्टर खड़ा होता है, फिर वो अपने मुंह से डा की आवाज निकालता है, फिर गिर जाता है। तो वो 5-6 दफा वो गिरता है डॉक्टर, फिर उसके बाद पागल चला जाता है एक तरफ। तो जो मिनिस्टर साथ होता है वो उसको कहता है यार वो तो पागल है, तू भी पागल है, क्यों गिर रहा है? उसने मुंह से डा की आवाज निकाली थी तो ना गिरता। कहता है सर अगर मैं ना गिरूं तो वो ये कहता है कि पिस्टल खराब हो गया, तो फिर वो जुड़ो कराटे शुरू कर देता है मेरे साथ। तो ये ध्यान में रखना कि अगर तुमने यहां पे लिखा ना चार्ली ब्रदर, तो उसने जुड़ो कराटे शुरू कर देने, उसने कहना इसको फिर वापस लेके, उसको समझ नहीं आया अभी तक आईटीए क्या होता है। हाँ, कुछ चीजों के ऊपर आपका एग्जामिनर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उनमें से ये है। कहता है ये पर्सनल अकाउंट को यहां पे क्यों यूज कर रहा है, इसको पता नहीं है कि सब्सिडरी अकाउंट में हम पर्सनल अकाउंट लेके चलते हैं, यहां पे ये क्यों लेके आ रहा है? इसका मतलब है कि इसका आईटीए तैयार नहीं।
स्कोर एफर्ट करनी है बेटा, वो आपके कैलकुलेशन के एरर को इग्नोर कर सकता है। याद रखना, कॉन्सेप्ट के एरर को इग्नोर नहीं करेगा। आपने कैलकुलेशन करते हुए गलती कर दी, डिस्काउंट कैलकुलेट करते हुए गलत कर दिया, हो सकता है, कोई मसला, चल सकता है, लेकिन बेटा इस चीज को इग्नोर नहीं करता कि आप कंसेप्चुअल एरर करें। और हमने कंसेप्चुअल एरर नहीं करना। अभी फिक्र ना करो, अभी ये शुरू है बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी इंशाल्लाह आपके पास आपके न्यूमेरिकल है, मैंने आपको बताया मैं वापस आना है अभी इस पे। अभी तो स्पेशल जनरल पेपर के लिए तो तैयार नहीं हुआ। ये तुम पास पेपर कर रहे हो, अपने दिल को खुश कर रहे हो कि पास पेपर हो गए, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमने इसको पेपर के लिए तैयार करना है और इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये मौका दे, ठीक है। हाँ बेटा, डेट क्या है इसकी? 9th। ठीक है बेटा, आगे चलो। फिर क्रेडिट परचेज की 10th को, फिर क्रेडिट परचेजेस की बेटा 10th। आ जाओ परचेजेस वाले में। 10th अल्फा कितना बेटा? ब्रावो कितना बेटा? 635। ठीक हो गया बेटा। रिकॉर्डेड आखिरी चीज रह गई, कहते हैं यार गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब बेटा पहली बात, ये वो चीज है जो स्पेशल जर्नल का आइटम नहीं है, बेसिकली यहां पर नहीं है, जर्नल में आता है सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलेगा इन्वेंट्री में। जब हम इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड करेंगे, मैंने इसीलिए आपको कहा है कि पास पेपर में तो एक एडजस्टमेंट दिए ना उसमें आपको। ये वो पॉइंट है जो मुझे इसकी तरफ ट्रिगर कर रहा है कि हो सकता है तुम्हारे पेपर के में सब यही घुसेड़ दे, तो तुम्हें इसके लिए बड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि यार स्पेशल जर्नल में उन चीजों को कैसे लेकर आए। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्लियर है? अब बेटा वैसे अभी सिर्फ Yes, sir. अपने पास एंट्री लिख, उसने कहा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रिकवर हो गया बेटा किससे? रात एंडको से। चीजें जल गई थी, जाया हो गई थी, लेकिन रिकवरी होगी बेटा किससे? इंश्योरेंस कंपनी। कोई मसला नहीं बेटा, इसको लिखेंगे अदर रिसीवेबल्स। खबरदार रात का नाम ना लिखना, अदर रिसीवेबल्स। और यहां पे लिखूंगा परचेजेस। अब इस एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है अभी छोड़ दो, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या? छोड़ दो। कितनी की फिगर है बेटा? 79,000। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी कि ये एंट्रीज क्या है। इसके लिए हमें इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा। फिलहाल अपने सोल्यूशन के लिए इसको लिख लो पीछे, बाद में सब इंशाल्लाह इन्वेंट्री के चैप्टर में जाके समझाऊंगा कि ये सारी एंट्रीज क्या होती है। बेटा क्लियर होगी बात? ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. चलो अभी बात खत्म नहीं हुई ना, मुझे परचेजेस का अकाउंट बना के दो। परचेजेस का अकाउंट बना, आपको याद है परचेजेस का अकाउंट कैसे बनाते थे? इसको टोटल करो ना बेटा, 950, 438, 800,000। देखो अब देखो बेटा, परचेजेस का अकाउंट यहां देखना, मैं खास तौर पे परचेजेस का अकाउंट तुमसे बनवा रहा हूं, उसकी वजह है कुछ। परचेजेस अकाउंट, अब बेटा यहां देखो, डेबिट होंगी बेटा किससे? पेबल से। कितना? 2823000। ठीक हो गया बेटा। अब कोई कैश परचेजेस तो दी नहीं उसने, अगर देता तो मैं लिख लेता। हाँ एक परचेजेस और है, ये परचेजेस किससे आई बेटा? एडवांस। कितनी अमाउंट है बेटा? 5 लाख। एक परचेजेस और भी जो क्रेडिट हो रही है बेटा, ये परचेजेस रिटर्न नहीं, परचेजेस। ये किसकी वजह से बेटा? अदर रिसीवेबल। सिंपल पोस्टिंग 79,000। अब परचेजेस का नेट बैलेंस दे दो कि कैरी डाउन। बेटा क्लियर है? उसकी मासूम सी ख्वाहिश है, कहता है यार मुझे पेबल का कंट्रोल अकाउंट भी बना के दो, मुझे सब्सिडरी लेजर भी बना दो।
बना लोगे सर रिटर्न नहीं आएगा यहाँ पे बेटा? 60,000 का। परचेजेस में रिटर्न नहीं आते ना, वो अलग से आपके पास परचेजेस रिटर्न बुक का परचेजेस रिटर्न का अकाउंट बनता है। हाँ, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो परचेजेस के बीच में से परचेज रिटर्न का बैलेंस माइनस करते हैं, लेकिन वहां करते हैं, यहाँ पे इसका अकाउंट अलग होता है। ठीक है बेटा? जी सर। सर ये परचेज डेबिट हुए हैं। हाँ बेटा, परचेज बुक में जो टोटल होगा वो अपने परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना है, बगैर फिक्र करके लिखो, उसके ऊपर कोई मसला ही नहीं। जनरल में जो परचेजेस लिखी हुई है डेबिट साइड पर लिखो। कैश बुक में जो आपके पास, आप ये कहेंगे आपको क्रेडिट साइड पर परचेजेस नजर आएगी, वो परचेजेस अकाउंट के डेबिट पर आएगी, पक्की बातें हैं, इसके अंदर तो कोई बात है ही नहीं, ये आपको रट जाएगा और इसी रट्टे को वो तोड़ेगा, क्वेश्चन को चेंज करके तोड़ेगा। मेरी बात को बेटा फॉलो कर रहे हो? यस सर। यहां तक तसल्ली है बेटा? हाँ बेटा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, sir. यार 15 नंबर है, 15 नंबर यार। अच्छा, क्या नाम है बेटा? रूबा मेरे से थोड़ी सी लड़ रही है, कहती है सर ये क्या बात हुई, हमें क्यों नहीं क्वेश्चन आएंगे? बाकी अगर पहले वाले जो लोग थे उनको ऐसे ही क्वेश्चन आए और वो पास कर गए तो हमने क्या कसूर किया, क्या गुनाह किया? नहीं बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि इससे आसान क्वेश्चन आपको आए। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इजी ना होने दूं। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल परफॉर्म करवा के पेपर में भेजूं। पेपर में जाके कभी हमें इस चीज का, आप ये कहें कि अफसोस ना हो कि काश हमने ये काम ऐसे कर लिया होता तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? Yes, sir. तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आपको बड़ा मुश्किल सवाल दे, नहीं नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि इससे आसान सवाल तुम्हें मिले, बड़े आराम से पास कर दो। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल हो तो आप इंशाल्लाह उसको करने की पोजीशन में। बेटा समझ लगी बात? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा? हाँ बेटा, सुप्रीम सेंटेंस पे आ जाओगे। सुप्रीम 17। ये शुरू में ही है। हाँ बेटा, मिल गया क्वेश्चन? सर गायब हो गए। और मेरे पास भी गायब हो गया, अब आ गया। चलो अच्छा भाई, अब इस क्वेश्चन में पिक्चर ले लो इसकी बेटा। तो हाँ बेटा, स्प्रिंग 17, ठीक है बेटा? जी बेटा जी, सवाल करूं? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्रेडिट फ्रॉम क्यूटी, परचेजेस डे बुक में लिखना है। परचेज गुड्स इन बल्क ऑन 15 डेज क्रेडिट फ्रॉम बाना, परचेज डे बुक वो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर चुका है ऑलरेडी। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश बुक में लिखना है। बेटा ये बातें मेरी समझ में आ रही है? जी सर। Issued a check of rupees 90,000 to XYZ in full and final settlement of an old outstanding balance of 100,000। कोई मसला नहीं बेटा, तुम्हारा दिल चाहे तो कैश बुक में लिख दो डिस्काउंट रिसीव को, दिल चाहे तो
पेमेंट को कैश बुक में लिख दो, डिस्काउंट रिसीव को बेटा जर्नल में लिख दो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यस सर। हो जाएगा या नहीं होगा बेटा बोलो। हो जाएगा सर। अच्छा हो जाएगा सर। डरना नहीं है इसे, अगर नहीं होता तो मुझे बताना, मैं बोर्ड पे करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलो। सोल्ड गुड्स ऑन, अच्छा सोल्ड गुड्स ऑन 15 days credit to कवि would be entitled to 2% discount if payment is made on the due date। तो वो जब पेमेंट करेगा तो देखेंगे ना। अभी तो क्रेडिट सेल है 275 की, लिखो सेल बुक। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू चाइल्ड केयर सेंटर एट अ कंसेशनल प्राइस, कॉस्ट प्लस 10%। तो कॉस्ट कितनी बेटा 158,000, इसमें 10% और ऐड करो, सेल प्राइस बन जाएगी। देखो ना 1,58,000 कॉस्ट है, कहता है कॉस्ट प्लस 10% पर बेचूंगा, तो 10% कितना है 158,000 का 15,800। तो 1,58,000 में 15,800 कर लो, 1,73,800 सेल आ गई, क्रेडिट सेल है, सेल बुक में लिखो। Jor and Sons are debtor owing a balance of 65,000 was declared bankrupt. The balance due was written off. GB maintain adequate provision against his debtor. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसकी मैं एंट्री लिख देता हूं आपको ना, क्योंकि ये आप उस वक्त कर सकेंगे जब आप प्रोविजन फॉर बैड डेट के टॉपिक को परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, एंट्री लिख देता हूं, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन कर लेना, अल्लाह खैर से आगे देख लेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो, चेक फ्रॉम डेटर्स जनाब अमीन, चेक लिए, साथ सी बात, 100,000 की कैश मिली है, किससे मिली है, रिसीवेबल से मिली है, बैंक में लिख देंगे, अल्लाह खैर से। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सवाल सिर्फ एक चीज को, वो बैड डेट वाली एंट्री। ठीक है बेटा, समझ लग रही है बात? यस सर। बैड डेट की एंट्री लिख देता हूं आपको यहाँ। हाँ बेटा, बोर्ड पर देखो, बोर्ड नजर आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। अब बेटा वो सादी सी एंट्री आई, बैड डेट जर्नल में, यहां लिखूंगा एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, आपके डेटर्स क्रेडिट, उसने अलग डेटर यूज किया, रिसीवेबल लिखना चाहो तो रिसीवेबल लिखो। अमाउंट कितनी है बेटा, वो खत्म होगी 65,965। अब ये एंट्री भी आपको अभी समझ नहीं आएगी, जब प्रोविजन का चैप्टर कर लेंगे इंशाल्लाह, ये एंट्री आपके लिए कोई इशू बेटा, क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया, अब बस करवाओ क्वेश्चन मुझसे, आगे खुद करो। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस करता जाऊंगा वो तुम्हारी लर्निंग में से निकलते जाएंगे। असल चीज ये है कि इस टॉपिक को आप मेरी हेल्प के बगैर कर लें, जब आप ये करने की पोजीशन में आ जाएंगे, दैट इज द पॉइंट कि जहां पे आप इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा Yes, टाइम है, sir. आओ जरा जाके देखते हैं उसकी स्टडी टेक्स्ट में भी, वहां पे कोई ऐसी चीज जो नहीं हो, ऐसी चीज उसको हमने ना हाथ लगाया हो, तो वहां पे देख लेते हैं। हाँ बेटा, ये आपके पास है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री चैप्टर नंबर 5 145। हाँ चैप्टर आ गया सामने। यस सर। रोल ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री डिस्कस कर रहा है, कौन कौन सी हैं, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, जर्नल, वही चीजें, कोई चीज नहीं तो नहीं बेटा इसमें। पोस्टिंग ट्रांजैक्शन के बाद पोस्टिंग के बारे में बता रहा है, कंट्रोल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया उसने। ठीक है, अकाउंट्स फॉर सेल्स, डॉक्यूमेंट्स इन दी सेल साइकिल। ठीक है, ये करवा चुका हूं आपको। ठीक है, कौन कौन से थे, क्रेडिट नोट क्या होता है बताएं, रिकॉर्डिंग सेल, सेल बुक में, डे बुक में कैसे लिखेंगे। ठीक है, एंट्रीज क्या होंगी,
लिखते कैसे हैं, ये उसने आगे आपके पास रिसीवेबल्स, पर्सनल अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल लेजर में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें आप बड़े अच्छे लेवल पे कर चुके हैं। डिस्काउंट अलाउड को क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज कैसे हो सकती हैं, कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्या होता है बेटा, उसने तो छोटा सा बनाया ना, हमने इसका बड़ा डिटेल फॉर्मेट लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, आपके लिए इतना ही काफी है। उसके बाद बेटा यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज क्या है, सेल डे बुक को सेल जर्नल भी बोलते हैं, रिसीवेबल लेजर को डेटर लेजर, सेल लेजर भी बोला जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से उसने आपको अकाउंटिंग फॉर परचेजेस से रिलेटेड उसने डॉक्यूमेंट्स बताए, फिर उससे रिलेटेड उसने आपको रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज डे बुक। ठीक है, हाँ यहाँ पे उसने जो परचेज डे बुक बनाई है वो थोड़ी सी अजीब बनाई हुई है, ये नहीं बनानी, जो हमने बनाई है काफी है। ठीक है बेटा, फिर जनाब आपके पास इससे रिलेटेड डिस्कशन है, आपके पास ये आगे इसी से रिलेटेड वही पेएबल कंट्रोल अकाउंट, सब्सिडी लेजर्स, जर्नल लेजर्स। ठीक है, डिस्काउंट रिसीट की ट्रीटमेंट उसने बता दी। उसके बाद यही पेएबल कंट्रोल अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में बता दिया, वही पेएबल कंट्रोल, रिसीवेबल कंट्रोल। ठीक है बेटा, उसके बाद उसने यहाँ पे आपको उसकी डिटेल दी हुई है, टर्मिनोलॉजी जिसने बता दी। अब यही वो क्वेश्चन है लोटस वाला, बेटा समझ लगी है बात, तो ये नई चीजें कोई नहीं लाता ये। ठीक है, सोल्यूशन वैसे करना जैसे मैंने करवाया हुआ है, ये नहीं करना खबरदार, ये किसी काम का नहीं है ये, राणा ब्रदर। ठीक है, जैसे मैंने किया वैसे करना, खबरदार इसकी अटेम्प्ट्स पे मत जाना, ये बर्बाद कर देगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को। गुल ब्रदर्स, ये वही है जो अभी आप देख रहे। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग पर कैश बुक उसने बना दी ना, ये जी ओपनिंग कैश, ये जी कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है बेटा, कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स, इंप्रेस सिस्टम, ये भी आगे की बात है, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे उसके इंप्रेस सिस्टम क्या होता है। आपके पास आपकी आप ये कहेंगे पेटी कैश बुक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक, तो पेटी कैश बुक को देखेंगे, अभी नहीं हम बात करेंगे उसको, पर ये बनती है पेटी कैश बुक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा, ये देखो करो तसल्ली के साथ, इन सारे क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन तुम परफॉर्म कर सकते हो इंशाल्लाह, बगैर फिक्र के करो। अल्फा ट्रेडर करो इन क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन भी है, जो कुछ भी है तसल्ली के साथ परफॉर्म करो, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, एंड सो हमारे पास हमारे वहां पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके बस से बाहर। ठीक है, तसल्ली के साथ बेटा, बेटा ये बात समझ में आई है। Yes, sir. Yes, बेटा sir. डर तो नहीं लग रहा चैप्टर से। ठीक है, Sir. कोई इशू तो नहीं है बेटा। No, sir. अच्छा, अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट पे जो आपके पास इसमें क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, परफॉर्म करें। ठीक है, एमसीक्यूज हैं, परफॉर्म करें बेटा अपने पास। मैक्सिमम प्रैक्टिस पे जाओ, मैं खुद भी करवाऊंगा, आप भी इसको, मतलब आप इसके लिए आपने अपने आप को बिल्कुल लोअर पेडल पे नहीं रखना, आपने अपने आप को इस पे ना चले जाओ और इनके सारे क्वेश्चन सब कुछ करो। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स नहीं, ये नहीं करेंगे, पहले करेंगे अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स। ठीक है, वो बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 1-2 दिन के बीच में, 3 दिन के बीच में सम अप हो जाएगा। प्रीपेमेंट बैड डेट्स ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जल्दी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। ठीक है, Yes, sir. इन्वेंट्री भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थोड़ा सा टाइम लगाएगा। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। इसी के दरमियान में आपको फ्रैक्शन ऑफ एरर्स करवाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये चीज होगी कि कल बेटा इंशाल्लाह अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, Inshallah, sir. इंशाल्लाह बस आज इसको ना कंप्लीट कर लो और बस आज के लिए काफी है।
ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह